हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेष मणि पांडे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड ऑनडेम के बारे में, जिसका उपयोग उल्टी, जी मिचलाना जैसी स्थितियों में किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे इसका डोज कितना होना चाहिए, बच्चों में कितना होना चाहिए, बड़ों में कितना होना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कब देना चाहिए, और इसके अदर जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनडेम, जो कि एल्केम लेबोरेटरीज का ब्रांड है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कंटेंट, ड्रग कंटेंट क्या है, इसमें इसकी कंपोजिशन क्या है। ऑनडेम, जो कि एक एंटी एमेटिक कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि उल्टी, जी मिचलाने जैसी स्थितियों को ये कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली दवा है। और इसमें जो मुख्य ड्रग होती है वो ऑन्डेंसेट्रान होती है। ऑन्डेंसेट्रान का काम क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हम जान लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। मतलब ये कहना चाहिए कि हमारे जो सेरोटोनिन होता है, एक केमिकल मैसेंजर जो ब्रेन तक जाता है, जो कि हमारे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस दोनों पाए जाते हैं, यानी कि सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और जीआईटी में। तो ये केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचते हैं जो उल्टी कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उल्टी से राहत मिल जाती है। आगे हम जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर इस दवा को लेते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, कॉमन होते हैं। ज्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। डिजीनेस रहती है, ड्राउजीनेस रहती है, यानी कि थोड़ा हल्का नींद सी महसूस होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या हेडेक भी कुछ बच्चों में देखा जाता है। आगे हम जानते हैं इसके डोज के बारे में। ऑन्डम टेबलेट या सिरप के डोज की अगर बात करें, तो बच्चों में स्पेशली 6 मंथ से नीचे रिकमेंडेड नहीं है, और अगर किसी कंडीशन में अगर देना पड़ रहा है तो डॉक्टर की देख रेख के साथ ही देना उचित है। अपने से खरीद कर 6 मंथ से नीचे के बच्चों को देना सेफ नहीं है। 4 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों की जो डोज की बात करें, तो इसका रिकमेंडेड डोज है 4 mg थ्राइस इन अ डे। सिरप में देखा जाए तो ईच 5 ml कंटेन 2 mg, यानी कि अगर 4 mg देना है तो 10 ml को हम डिवाइड डोज में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर 6 मंथ से ज्यादा और 4 साल से नीचे के बच्चे हैं, उन कंडीशन में कैसे हम डोज को डिसाइड करेंगे। तो ऐसी स्थिति में डोज को डिसाइड करने के लिए उनका पर केजी वेट के अकॉर्डिंगली लेते हैं। 0.15 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से डोज डिसाइड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको 1.5 mg डोज लगेगा। ठीक इस प्रकार अगर सिरप की बात करें, तो 5 ml में जो है तो 2 mg होता है। तो 1.5 mg देने के लिए 5 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 3.75 ml जो है तो उसका डोज निकलेगा। अब इसके ब्रांड्स की अगर बात करें, ऑनडेम पॉपुलर ब्रांड है ही। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हैं, जैसे कि एमीसेट, पेरीसेट, वोमिकाइंड और जोफर। इसके टाइमिंग कब लेना चाहिए, इसकी बात करें अगर, तो इसे हम खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट रिकमेंडेड होता है स्पेशली बच्चों के लिए, तो खाने के आधे से 1 घंटे पहले देने पर यह ज्यादा असरदार होती है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि टैबलेट को देने के बाद तुरंत ही उल्टी हो जाती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर आप टैबलेट लेने या सिरप लेने के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है, तो आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये थी सारी जानकारी ऑनडेम के बारे में और उसके रिलेटेड अदर ब्रांड्स के बारे में। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।